अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फबीहा फातिमा। आज की वीडियो में आपके साथ अरेबियन ड्रामा जिसे अवाम आजकल काफी पसंद कर रही है। ड्रामे का रुख मैरिटल रेप की तरफ चला गया है और कुछ लोगों ने इन सीन्स को नापसंद किया है। शुरुआत में जैसे लोगों ने सोचा था वैसा एंड नहीं हो रहा। ड्रामे में ऐसा क्या होगा, इसका एंड खतरनाक होगा या ड्रामे का हैप्पी एंडिंग होगी। ड्रामे की अदाकारा हीरा सोमरो ने ड्रामे का मुकम्मल एंड बता दिया। इसके साथ ही साथ आसिम महमूद ने ड्रामे में अपनी धमाकेदार एंट्री की खबर भी मदाहों के साथ शेयर कर दी। ड्रामे को रीशूट भी किया जा रहा है क्योंकि जैसे मैरिटल रेप का इस ड्रामे के अंदर कुछ सीन्स दिखाए जा रहे हैं। इस चीज को काफी हाईलाइट भी किया जा रहा है। इसकी बिना पर ये ड्रामा बैन भी हो सकता था और यही वजह बनी इस ड्रामे की दोबारा शूटिंग हो रही है। तो हीरा सोमरो की मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे कि ड्रामे की एंडिंग किस तरह से होगी। तो वीडियो को आखिर तक लास्ट में देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। उन चीज़ों के बारे में भी बात करना शुरू करेंगे। पहले और लोगों को आने देते हैं क्योंकि अस्सलाम वालेकुम नाइला। कुछ लोगों का मानना यह है कि किसी ड्रामे के बारे में इतना ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, इट्स नॉट हेल्दी। और कुछ लोगों का कहना यह है कि हमें बात करनी ही थी इन बातों के बारे, जो चीज़ें हो रही हैं एंड पीपल आर ऑन फायर। अभी दो डिबेट्स हैं, ठीक है। अब मैं कल रात को व्हेन आई वाज स्क्रॉलिंग, यूजुअली मुझे रात में टाइम मिलता है तो मैं रात में चीज़ें देख रही होती हूँ, इंस्टाग्राम देख रही होती हूँ। तो आई थिंक ड्रामा फिल्म्स दे आर रियलिटी, लाइक इल्यूजन ऑफ रियलिटी ही कहते हैं, लेकिन वो भी एक आपकी रियलिटी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर एट होम वॉचिंग ड्रामाज और एक्चुअली हम कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो दुनिया बनाई हुई होती है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर किसी कंटेंट, किसी ड्रामे, किसी एक्टर, किसी कैरेक्टर के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं या फिर उसको सीरियस लेते हैं, इट्स वेरी फाइन। आई थिंक इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप किसी के फ़ैन हैं, किसी कंटेंट के फ़ैन हैं, किसी ड्रामा, किसी फिल्म के फ़ैन हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। हाउ मेनी एपिसोड्स आर लेफ्ट आई कैन नॉट टेल येट। मैं पहले भी इंटरव्यूज़ में कहती आई हूँ कि मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ एपिसोड्स नहीं पता है, वो किसी को भी नहीं पता होती। जब एडिटिंग, अगर किसी को एडिटिंग आती है तो जब हम टाइमलाइन पे चीज़ें डालते हैं, क्लिप डालते हैं, उसके बाद वो एडिट होती हैं, फिर वो एक फाइनल कट होता है, एक फर्स्ट कट होता है, फाइनल कट होता है, फिर कुछ सीन्स डायरेक्टर्स को चाहिए होती हैं, कुछ फील पेस, हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं जब वो पोस्ट पे जाता है। तो मुझे नहीं पता कितने एपिसोड्स हैं। आई थिंक इट्स अप टू द प्रोड्यूसर्स। ब्राइड ड्रेस के बारे में ना मैं कंफ्यूज हूँ। हमने वो बहुत पहले शूट किया था और मेरी स्टाइलिस्ट, द वन हु अरेंज दैट ड्रेस इज लाइक, आई डोंट नो, शी इज़ गॉन समवेयर। कमिंग एपिसोड में देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। पहले से चीज़ों के बारे में इतना परेशान हो जाना इज़ नॉट गुड, नॉट गुड। बहुत लंबा अरसा शूट चला, जबकि शूट चलता है कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्टर्स इंगेज रहते हैं। और एक बहुत क्यूट सी बिहाइंड द सीन पिक्चर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखें। व्हाट यू गाइस हैव टू से अबाउट दिस पिक्चर। हाय शान, सफान। Exactly, Murtasim is the hero. How they can make Murtasim do something bad? What you have to say about this picture? अब आप देखें, this is behind the scene and this is such a beautiful picture of me and Sabina. हम लोग एक्टर्स बड़े मासूम से होते हैं और हम जब काम कर रहे थे देवी बिन पे और हम जब शूट कर रहे थे तो वी ऑल एंड स्पेशली मी एंड मीना, वी had this love and hate relationship, but mostly I think love. I understand her. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। मुझे पता नहीं, एक गुमान है अपने बारे में कि मैं लोगों को समझती हूँ। आई एम अ गुड ऑब्जर्वर। इट्स नॉट लाइक कि मेरे कोई वही आती है कुछ, but the writer confirmed that Murtasim will do bad to Meerab. I have seen that interview, Noura's interview, and sometimes, you know, when you hear a lot of things, like I'm sure Noura's inbox is also full, and people have been very curious and asking, and also blaming writer and saying those things which you shouldn't.
कभी कोई जो है वो डायरेक्टर की मिस्टेक निकाल देता है, कभी वो राइटर की मिस्टेक निकाल देता है, कभी वो किसी की मिस्टेक निकाल देता है। बट आप देखें कि तेरे बिन हैज़ बिन लाइक क्रेजी। अच्छा जी, ये कैसे बंद होता है अभी? अच्छा जी, सो तेरे बिन हैज़ बिन क्रेजी हिट, इस बात में कोई शुबा नहीं है। तो आपको लगता है कि क्या अगर कोई चीज़ इतनी ऊपर गई है तो क्या उसमें किसी की बदनीयती होगी, या किसी ने जानबूझ के आप लोगों के साथ ऐसा किया है कि उन्होंने गलत स्टोरी लिखी या कुछ इस तरह से, या कुछ भी? आई डोंट थिंक सो। कोई मुझसे एक दफ़ा मुझसे किसी ने पूछा था कि ये तो बहुत ज़्यादा इंडियन कंटेंट है, तो मैंने कहा मैंने ये रीजनिंग की उनसे कि जब हम कोरियन ड्रामा देखते हैं या हम कोई भी डिफरेंट लैंग्वेज में कोई सिनेमा देखते हैं या कोई सीरीज़ देखते हैं, आजकल तो नेटफ्लिक्स की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें, हमें एक्सेस है कि हम दूसरी कंट्रीज़ की कंटेंट देखें ना, दूसरी ज़बानों में, मुख्तलिफ ज़बानों में हम कंटेंट देखें। हमारे पास ये एक्सेस है, नेटफ्लिक्स हमें एक्सेस देता है। तो जब हम वो कंटेंट देखते हैं तो हम सोली सिर्फ वही कंटेंट कंटिन्यू करते हैं जिसे हम पसंद करते हैं या जो हमें इंगेज रखता है। तो तेरे बिन में कुछ तो होगा ना। एक्टर्स ने इतनी मेहनत की है, डायरेक्टर ने इतनी मेहनत की है, आई एम विटनेस, सिराज भाई ने बहुत मेहनत की है के लिए कि अगर ऐसा हुआ भी है आगे वो रिजॉल्व भी तो होगा ना। सुपर कास्ट माशाल्लाह, और मेरी तो चलो खैर अभी एंट्री नहीं हुई, और जब होगी इंशाल्लाह फिर मैं भी नजर आ ही जाऊंगा आप लोगों को। बट द केस इज कि आप एक बात को समझें, काफी सारी चीजें मैं भी देख रहा हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे भी लोग पूछ रहे हैं, मेरे ट्विटर पे लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, ये होगा या ये नहीं होगा। कुछ चीजों का हमें वाकई पता नहीं होता, बीइंग एन आर्टिस्ट कुछ चीजों का हमें पता होता है, बट हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आप किसी ऑफिस में जॉब करते हो और ऑफिस का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है या एक सीक्रेट मीटिंग है आप लोगों की, वो आप सबको तो नहीं बताएंगे कि हमारी सीक्रेट मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ था। इसीलिए जो तेरे बिन की आने वाली स्टोरी का ताल्लुक है वो हमारी सीक्रेट मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ था। इसीलिए जो तेरे बिन की आने वाली स्टोरी का ताल्लुक है वो हमारी एक जिम्मेदारी है कि तुम हंस रही हो, हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम वो रिवील नहीं कर सकते। वो आप लोगों को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, व्हाटएवर द केस इज, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं कल भी किसी से जिक्र कर रहा था हिरा, कि जितना लोग इस प्रोजेक्ट को प्यार करते हैं ना, या इसके कैरेक्टर्स को प्यार करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ लोग कह रहे हैं जी वो एक अजीब सा एक हैशटैग भी चल रहा है कि बायकॉट और समथिंग एल्स, ये वो। मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं वो कभी वापस बैक ऑफ करेंगे।